स्वागत है फिर से आप सभी मेरे प्यारे मित्रों का अपने राजस्थान ऑल स्टडी चैनल में। हम विशेष तौर से अध्ययन करते रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। आज के समय में विभिन्न बड़ी बड़ी कोचिंग है, लेकिन हमारे चैनल में आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्वपूर्ण सार। हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ऑप्शन के जरिए समय प्रश्न बनाने के लिए। तो आपसे से अधिक समय ऑप्शन के रूप में प्रश्न बनाइए और उनको जो याद नहीं है उनको लिख लीजिए। इस प्रकार करने से ये स्थायी हो जाते हैं। तो आओ आगे हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रश्नों के बारे में। आज का महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी जलवायु है जो नहीं पाई जाती है। अब ये ऑप्शन कई बार राजस्थान में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है ऐसा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं और है के चक्कर में हमेशा विद्यार्थी प्रश्नों को गलत करता है। यहाँ पर पूछा गया राजस्थान में कौन सी जलवायु है वो नहीं पाई जाती। तो शुष्क पाई जाती है, अर्ध शुष्क पाई जाती है, आर्द्र भी है, लेकिन ये ध्रुवीय जलवायु है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो हमारा टॉपिक है वो आज कौन सा है, जलवायु। जलवायु के ऊपर है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार। राजस्थान से दक्षिण से होकर कौन सी गुजरती है रेखा, भूमध्य रेखा, कोयनी, मकर रेखा। तो ये आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा। अब मकर रेखा के बारे में आप स्वयं एक बार नोट्स जरूर करें, आपको कितना आता है, फिर जो नहीं आता है उस चीज़ को लिख लें और उसके बारे में ऑप्शन के रूप में प्रश्न बनाइए। यही तरीका है भूमध्य रेखा के बारे में, ऑप्शन में से ही हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में प्रधानतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है। राजस्थान में प्रधानतः जिस शाखा से वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी चक्रवात अरब सागर। तो ये आप सभी जानते हैं लगभग, जो नहीं ध्यान है उनको एक बार जरूर देखिए। ये अरब सागर से राजस्थान में प्रधानतः वर्षा होती है। राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कोटा, सिरोही, डूंगरपुर तो बांसवाड़ा है। और अन्य जिलों के बारे में इनकी क्या विशेषता है ये भी आप जरूर देखिए। कोटा, सिरोही, डूंगरपुर। राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत किस जिले में, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, तो सबसे कम किस में होगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर। तो आपको पता है जैसलमेर जो सबसे कम वर्षा का वार्षिक औसत वाला जिला है जहाँ पर वर्षा कम होती है। राजस्थान में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, समुद्र से दूरी, अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होना, मरुस्थल होना, वनों की कमी। वनों की कमी नहीं है, मरुस्थल है तो भी कुछ नहीं, समुद्र से भी दूरी, ये कारण नहीं है। अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होना, हाँ ये आप सभी जानते हो कि अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होना, जहाँ मानसून प्रवेश करता है और मानसून समाप्त होता है, तो अरावली भी है ना उसी दिशा के समांतर है। इसी कारण राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। ये महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान में रखना। राजस्थान में मावठ का संबंध, ये मावठ क्या है, मावठ का संबंध किससे है, ये जनवरी फरवरी में होने वाली जो राजस्थान में वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभों से, उत्तरी मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, दक्षिण, तो इसका संबंध किससे है आपको तो इसका संबंध पश्चिमी विक्षोभों से है। लू किसे कहते हैं, तेज हवा को, धूल भरी हवा को, चक्रवाती हवा को, गर्म हवा को। ये आप सभी जानते हो, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आता है
या राजस्थान में ऐसे पूरे चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न ऐसे आ जाएगा। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा ऑप्शन में दिया जा सकता है कि BWHW जिले में जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, नागौर, पाली, जालौर। तो BWHW आपके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की जलवायु है। राजस्थान के कौन से उत्तर पश्चिम क्षेत्र की, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये जिले सम्मिलित हैं। अब आगे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसलमेर दे दिया, जयपुर दे दिया, कोटा दे दिया, नागौर, यहाँ से ऑप्शन बना लिया गया ऐसे। तो आपसे पूछा जाएगा BWHW जलवायु में कौन सा जिला सम्मिलित है। देखो, ऑप्शन से ही एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन बनाता है, तो आप जरूर इन ऑप्शनों को चेक कीजिए। तो जैसलमेर सही होगा। इधर से देख लीजिए, बीकानेर, दौसा, बूंदी, पाली दे दिया। यहाँ से देख लीजिए, गंगानगर, अलवर, झालावाड़, जालौर दे दिया। तो 3 क्वेश्चन बन गए। तो आप इन ऑप्शनों को एक बार जरूर चेक कीजिए कैसे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान के किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो विषमता प्रतिशत में हमने पहले ही पढ़ा था, कौन सा बांसवाड़ा है वो सबसे अधिक है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कोपेन ने किस जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित किया है? राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कोपेन के अनुसार, ये अच्छा प्रश्न है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो उत्तरी दक्षिणी जलवायु है वो कौन सा है? तो अभी हमने अध्ययन किया था, उत्तरी और पश्चिमी है वो BWHW, अर्थात बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर के जो जिले हैं वो BWHW उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सम्मिलित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले को कोपेन के अनुसार किस जलवायु में? जो ए में है अर्थात उत्तर में है वो बी से शुरू है, और जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र है, तो ये कोपेन के अनुसार किस में आ जाएंगे? ए में आ जाएंगे। तो AW 22 से बांसवाड़ा, तो AW में कोपेन के अनुसार, कोपेन का वर्गीकरण एक बार जरूर पढ़कर जाए परीक्षा में। हर परीक्षा में कोपेन के वर्ग से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हमेशा। तो आप AW ये भी अध्ययन कर लिया। CW है वो कहाँ पे, BSW कहाँ पे, इन 4-5 प्रश्न बना के जरूर दीजिए, एक प्रश्न आपका स्थायी हो जाएगा। टी वार्था ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया? अब जो टी वार्था है उन्होंने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया? तो उन्होंने इसको CAW आद्य उष्ण आर्द्र के रूप में इसको, ये टी वार्ता के अनुसार इस प्रश्न का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थॉर्नवेट के CAW राजस्थान के कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? CAW थॉर्नवेट में CAW राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। तो ये आपका ऑप्शन सही है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक अर्थात जो नियंत्रण का मुख्य स्रोत है वो क्या है? मृदा अपरदन है, कृषि क्षेत्र का विस्तार है, अरावली पर्वतमाला है या संचित क्षेत्र है?
तो निम्न में से राजस्थान की जलवायु पर नियंत्रण करने वाली है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अरावली पर्वतमाला है। तो आज के हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से राजस्थान की जलवायु के बारे में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया हमने। एक बार आप जरूर इनका दोहरान 2 से 4 बार कर लें। यहीं से 1-2 प्रश्न है वो आपके छोटे से एग्ज़ाम लेकर बड़े से एग्ज़ाम तक आता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।